हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हिरून टाई के शॉप पे गया हुआ था। ग्रैंडमा के पूछने के बाद हिरून बोलता है कि मैं टाई का दोस्त हूँ। ग्रैंडमा बोलते हैं कि कौन से दोस्त, मैंने तो कभी तुम्हारा नाम सुना नहीं, तुम्हें देखा नहीं। वो बोलता है कि कोई पुराना दोस्त हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा उसे बोलते कि बेटा तुम यहाँ पर बैठो। यहाँ पर हिरून बोलता है कि मुझे थोड़ा जल्दी है। यहाँ पर हमारी ग्रैंडमा बोलती है मैं टाई को कॉल करती हूँ। उसके बाद वो टाई को कॉल करती है और खुश होते हैं, बोलती कि बेटा तुम्हारा कोई दोस्त आया है। यहाँ पर वो पूछता है कौन सा दोस्त ग्रैंडमा, क्योंकि मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं। नहीं तो वो हिरून का नाम बता देती है। उसके बाद यहाँ पर टाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ग्रैंडमा जब पीछे मुड़ते तब तक यहाँ से हिरून जा चुका था। और यहाँ पर बॉक्स दिखती है। बॉक्स में क्या था ना, जो प्रोस्थेटिक फिंगर्स थे, जो देखने के बाद ग्रैंडमा तो शॉक हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो गई थी। टाई आता है, आवन और टाई मिलके ग्रैंडमा को हॉस्पिटल तक ले चलते हैं। यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनको पता था कि ये हिरून ने किया है। और यहाँ पर टाई बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ भुलाने की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं, मैं क्या करूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो ग्रैंडमा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। और यहाँ पर टाई बोलता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस बार काट यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी बहन फा दोनों ही उनकी कंपनी में, तो मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर हिरून ने आज अपनी हद पार कर दी, ऐसा वो बोल रहा होता है। अवान बोलता है कि ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हिरून ऐसा इंसान नहीं है, हम तो समझ चुके हैं। वो एक बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ रहा। तभी यहाँ पर फा आती है। फा ने अब तक टाई का कॉल रिजेक्ट किया था, आप लोगों को भी पता होगा। यहाँ पर वो पूछती है कि ये क्या हुआ। टाई बोलता है ग्रैंडमा स्लीप खा गई थी। और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम काम करती हो ना, कहाँ पर। वो बोलती कि मैं हिरून की कंपनी पे काम करती हूँ, मेरे पास रीज़न है। उसके बाद वो बताने लगती है और बेचारी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बोलती कि क्लिप लीक होने के बाद मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया, काम ढूंढने की, जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह पे रिजेक्शन मिल रही थी और मैं थक चुकी थी। उसी टाइम पे हिरून ने मुझे अच्छा ऑफ़र किया तो मुझे वो बुरा नहीं लगा। अब अगर तुम स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो तो वो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ग्रैंडमा को देख सकती हूँ, हमारा एक अच्छा घर होगा, तो प्लीज़ मुझे मत डांटना। और मैं चाहती हूँ ये जो कुछ भी हुआ ना उसे यहीं पर रहने दो। अब यहाँ पर टाई बोलता है कि तुम हिरून के साथ खुश हो ना, वो तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करता है। तब यहाँ पर फा बोलते कि हाँ वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं चाहती अब ये सब इतनी बात आगे बढ़े, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, तो प्लीज़ तुम पास्ट को आगे मत लाना, ऐसा वो बोल देती है। फा की ये बात सुनने के बाद टाई बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। लेकिन टाई के मन में ये सब था नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बहन के लिए ओके बोल देता है। हमें दिखाया जाता है फा जो अपने गाड़ी की तरफ आ जाती है। पार्किंग एरिया में आने के बाद वो सोचती है कि अभी यही सब ठीक है, सब लोग सारी चीज़ें भूल जाए तो सबके लिए अच्छा है। मुझे अपने पास्ट को फिर से अपने फ्यूचर को स्पॉइल करने के लिए लाना नहीं है, ऐसा वो बोल रही होती है अकेले। क्योंकि सच्ची में फा ने बहुत कुछ झेला था पहले अपने भाई और हिरून की दुश्मनी की वजह से, तो अब वो रिपीट करना नहीं चाहती थी। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर हिरून की मॉम यहाँ पर बोल रहे होते कि एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली की लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है। और यहाँ पर हिरून इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं था। वो बोलता है कि आप सभी लोग डिसाइड करते हैं ना हमेशा क्या करना है, लेकिन इस बार मैं आप लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। उसकी मॉम बोलती कि तुम क्या फास्ट शादी करोगी, सपने में भी मत सोचना। तो यहाँ पर हिरून बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि उसे कैसा लगेगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए सीरियस है, या फिर तुम उसके लिए कब से सीरियस हो गए, ऐसा वो पूछ रही होती है। हिरून बोलता है कि मैं कभी किसी के लिए सीरियस नहीं था। मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फा हॉस्पिटल में ग्रैंडमा को मिलने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर हिरून बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर फा बोलती कि नहीं, अभी वहाँ पर टाई भी है और मैं नहीं चाहती इस वक्त पे तुम दोनों मिलो। यहाँ पर हिरून बोल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारे भाई को क्या प्रॉब्लम होगा। फा बोलती कि कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहती। उसके बाद दिखाया जाता है टाई पार्किंग एरिया पे आया हुआ था हॉस्पिटल का, और यहाँ पर हिरून भी था। तो यहाँ पर टाई उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हिरून उसे देखता है और वो बोलता है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम चुप रहोगे तो मैं भी चुप रहूँगा, मतलब ऐसा होता है ना। यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुमने मेरे ग्रैंड मॉम के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम को कुछ भी करने के लिए आया नहीं था, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना लाइफ टाइम के लिए, उसको ऐसे दिखाने आया था। लेकिन वहाँ पर ग्रैंड मॉम आ पहुँची तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर वो बोलता है कि
मैंने तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन बदले में ना तुम्हें मेरी पर्सनल चीज़ों में ना टांग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ होगा ना तो सबसे ज़्यादा सफ़र ना फा करेगी। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो और मुझे तुम भड़काओ मत। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मेरे साथ जो भी किया उसके लिए अभी मेरे रास्ते में मत आना, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर टाई बेचारा कुछ भी समझ नहीं पाता और यहाँ पर उसके बाद जो टाई था वो वहीं पर रुक जाता है और हीरोइन ना बहुत कूल बनते हुए उससे एटीट्यूड दिखा के वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन ताई हॉस्पिटल में ग्रैंड मॉम उठ के बोलती कि वो कौन था जो फिंगर प्रोस्थेटिक लेके आया हुआ था। टाई बोलता है कि वो हीरोइन है ग्रैंड माँ, और वो समझ जाती है हीरोइन का नाम सुनने के बाद और वो घबरा जाती है और वो बोलती कि वो वापस भी आ सकता है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए। यहाँ पर टाई बोलता है कि ग्रैंड माँ ठीक है, मैंने उससे बात कर लिया, आप फिक्र मत कीजिए, वो वापस नहीं आएगा। बाहर वो बैठा हुआ होता है। यहाँ पर अवान बोलता है कि अब तुम क्या करोगे दोस्त। यहाँ पर टाई बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। फा बोल रही है कि इन सब चीज़ों में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, और यहाँ पर उसने भी बोला है कि मैं अगर उसे प्रॉब्लम नहीं दूंगा तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन मैंने देखा है वो एक ओल्ड लेडी तक को छोड़ नहीं रहा था, उनको इस तरह से डरा के हॉस्पिटल तक आने के लिए मजबूर कर दिया। वो बदला नहीं है, वो बस ना हमेशा अपने बाप और दादा का पैसा हर पावर का रौब चाहता है और अभी भी वही कर रहा है, और मुझे ऐसी सिचुएशन में उससे पीछे मुड़ना होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा वो बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकाट को, वो अपनी कंपनी में थी। देखो गाइज ऐसा है कि अकाट और हीरोइन को ना उसके पापा पीएम ने ना 2 सेक्शन में बांट दिया है, 2 ब्रांच में। दोनों में से जो सबसे बेस्ट करवाएगा जो इन सब ब्रांच को, वही सीईओ बनेगा फ्यूचर में, ऐसा ही था। यहाँ पर शांति खाना खा रहे होता है। यहाँ पर ना अकाट आके उसे बात करने की ट्राई करती है और वो पूछती है कि मैंने आपका फाइनेंशियल अकाउंट देखा, वहाँ पर कुछ पैसे आपके कट हो रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। शांति बोलता है कि मैंने इस कंपनी से कुछ लोन लिया था पहले, तो उसी का कट हो रहा है। वो बोलती कि लेकिन फिर भी पर मंथ कट हो रहा है, मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ऐसा वो बोल रही होती है। एक्चुअली वो शांति की हेल्प करना चाहती थी, स्पेशली टाई की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर शांति उसे कुछ भी नहीं बताता। वो ये बोल देता है कि देखिए मैम, आप इस कंपनी की बेटी है और मैं एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ और मेरा रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं, तो आपका मेरा इस तरह से बात करना सही नहीं, बोल देता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर यांग आ जाते हैं ग्रैंडमा से मिलने, और यहाँ पर मिस्टर यांग को ना टाई और अवान दोनों ही डैडी के बुलाते हैं। आप लोगों को याद होगा यहाँ पर ग्रैंडमा थोड़ी बेहतर हो चुकी थी और यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब ये लोग साथ में होते हैं ना तो छा जाते हैं। बाय गॉड, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर यांग पूछते क्या हुआ था, तो वो उनको सच्चाई बता देता है टाई। और यहाँ पर वो ना समझ नहीं पाता, वो बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए डैड। तो यहाँ पर मिस्टर यांग बोलते कि अगर तुमने ये रास्ता चुन ही लिया है, इस इंसाफ के रास्ते का मतलब, तो उसके लिए तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, पैसे और पावर। तो उसके लिए रेडी रहो। सबसे पहले तुम ना इतना पैसा कमाओ और पैसे को इतना करो ना कि कोई तुम्हें हाथ भी ना लगा सके, और उसके बाद ना अगर तुम्हें कोई हिला भी नहीं पाएगा बाद में, तो तुम जस्टिस के पीछे रह सकते, जस्टिस को तुम जस्टिस दे सकते लोगों को, बोल देते हैं। और वो बोलते हैं कि कभी भी ना गुस्से में या फिर जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना, तुम इतना मेहनत करो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाए, तुम्हारी मेहनत की कदर सारी दुनिया को हो, ऐसा वो बोल देते हैं और मिस्टर यांग चले जाते हैं। यहाँ पर अवान को टाई बोलता है कि मैंने उस रास्ते को चुन लिया है दोस्त, तो अगर तुम वापस आना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अवान बोलता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। सो हमें दिखाया जाता है अब टाई और अवान मिल के टाई के लिए एक नया शॉप का डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग भूलो मत, मिस्टर यांग ने इसे 20 मिलियन बार दिया हुआ है ताकि ये कुछ बिजनेस कर सके। तो वही आइडिया और प्लान अवान को बताने लग जाता है, और हमें ऐसा दिखाया है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सीन जहाँ पर वो अपना प्लान डिस्कस कर रहा होता है, साथ में उसका जो शॉप है ना, शॉप भी स्टार्ट हो रहा होता है, शॉप का रिनोवेशन। और यहाँ पर ना एक अलग तरीके का ही शॉप वो बना देता है, और कुछ टाइम तक ऐसे लिप भी दिखाया है जहाँ पर ये लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं। जो उसके शॉप तो बन गया, और ये चीज़ें अकाट को आके दिखाता है, उसका डिज़ाइन, पूरे प्लान, प्रपोजल कैसे आगे बढ़ना है। अकाट बोलते कि तुम्हारी शॉप में ना एक
कोई प्रोफेशनल चाहिए जो तुम्हें अच्छी एडवाइस दे सके। यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसा कौन हो सकता है। आकाश बोलते कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं आ सकती हूँ तुम्हारे शॉप में। वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इतना कुछ है, मेरे सब में काम करने क्यों आओगी। तो वो बोलती कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन वो मेरा नहीं है, मेरे डैड का है। और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं अपनी मॉम को ना वो लाइफ दे सकूँ जो वो चाहती है। मैं वहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरे मॉम की ट्रीटमेंट और मेरी पढ़ाई में जो खर्चा मेरे डैड ने किया है ना उसको पे कर सकूँ वहाँ पर काम करके। मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, उस घर की बेटी नहीं ना, उस घर ने कभी मुझे बेटी माना है, ऐसा वो बोल देती है। और वो बोलती कि मुझे अच्छा लगेगा बस अगर आप मुझे अपॉइंट करोगे तो। टाई हंसते हुए बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। और अब ये लोग प्लान करते हैं कि काट यहाँ पर आके काम करेगी, मतलब सेक्रेटली होता है ना, जान ऐसा सबके सामने तो नहीं। यहाँ पर टाई बोलता है कि देखो अगर हमारी शादी होगी फ्यूचर में तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली को एक्सेप्ट करूँगा, मैं बस तुम्हें और तुम्हारी मॉम को उस घर से निकालूंगा। यहाँ पर आकाश बोलती कि तुमने कब सोचा कि हमारी शादी होगी। टाई बोलता है कि मैंने तो इससे भी ज़्यादा सोच लिया है, तुम अभी भी इतनी पीछे हो। यहाँ पर आकाश हंसते हुए उसे ऐसे मारती है और वो बोलती कि तुम कुछ भी सोच रहे हो। टाई बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे भाई को ना अपनी फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को वो लाइफ दूंगा जो तुम दोनों हमेशा से डिजर्व करती हो। आकाश भी बोलते कि जिस दिन मुझे पता चला ना शांति के साथ क्या हुआ, शांति को देखने के बाद मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि मुझे उस घर से बाहर निकलना है और उस घर से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना ही उस घर के सरनेम से मेरा वास्ता है। वो मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस घर की बेटी बन के पैदा हो गई, चाहे वो नाजायज ही हो, लेकिन मुझे उस घर से कोई वास्ता नहीं। ना पहले मेरे पापा ने मुझे ऐसे रिजेक्ट किया था, अभी मैं उस घर को रिजेक्ट कर रही हूँ, ऐसा वो बोल देती है। दोनों गले लगते हैं। कुछ टाइम ऐसे दिखाया गया है यहाँ पर ना टाई की जो ऑफिस थी, ऑफिस शॉप जो भी बोलूँ, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है। ये लोग अपने शॉप का नाम गुड गेम रख लेते हैं। अपने शॉप बिजनेस ओपन होने की वजह से यहाँ पर टाई अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ पर फाप बोलती कि तुम्हें मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ पर टाई बोलता कि मेरा एक फ्रेंड ने मुझे दिया था। तो यहाँ पर फाप बोलते कि आई जस्ट बहुत सही चीज़ के लिए होगा और मैं बहुत खुश हूँ। टाई बोलता है कि मैं तुम्हें अगर अपनी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट करना चाहूँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, मेरी कंपनी में आओगी। फाप बोलती कि तुम ना अपनी कंपनी को पहले 100 मिलियन तक पहुँचाओ तो तब मैं सोचूंगी, ऐसा बोल देती है। टाई का बिजनेस अब पहले से बहुत अच्छा बन चुका था। उसने ना अपने लाइफ तो बदल दिया, साथ में ओवान का लाइफ भी एक सही डायरेक्शन में आया। साथ में आकार तो उसके साथ काम कर ही रही होती है और वो ऐसे लोगों को चांस देता था जो लोग ना जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस ना हो। हमें दिखाया जाता है आकार रात रात तक वीडियो कॉल पे टाई के साथ बात कर रही होती है और वो सोफे में ही सो जाती थी मैक्सिमम टाइम। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया गया है कि जैसे कि टाई तो जेल से आया था ना, इसी तरह से जो जेल से आए हुए लोग होते हैं ना जिनको जॉब नहीं मिलता, ऐसे लोगों को वो अपने कंपनी पे जॉब के लिए रख लेता है, बिजनेस से हेल्प करने के लिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था पहली बार काम करने के बावजूद भी। यहाँ पर हीरोइन को पता चलता है उसकी मॉम की थ्रू की बोर्ड मीटिंग में सारे बोर्ड मेम्बर्स हमारी आकार को एजेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हीरोइन चांद को बुलाता है और वो बोलता है कि मुझे उसका वीक पॉइंट बताओ, कुछ तो होगा उसका वीक पॉइंट। तो यहाँ पर चांद बोलता है कि आजकल आकार पूरे रात भर ऐसे वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही होती है और ऐसे ही लिविंग रूम पे ही सो जाती है। वो वीडियो जो था ना वो दिखा देता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर हीरोइन बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो, बस मुझे उसे काम में वीक देखना है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे हीरोइन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि अभी यही बातें चल रहा होता है। और यहाँ पर ना हीरोइन के पापा बोलते कि तुम्हें मिस्टर न्यूज की बेटी से शादी करनी होगी हम बिजनेस मीटिंग के लिए और बिजनेस की प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर हीरोइन बोलता है कि अगर आप दोनों शादी करके खुश नहीं तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ और मुझे किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी बोल देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हीरोइन ने ना देखा हुआ था अपने पेरेंट्स की लड़ाइयाँ और अनसक्सेसफुल शादी, जिस शादी के चक्कर में वो खुद ही प्ले बॉय बन गया था और अभी वो ऐसे रैंडमली अरेंज मैरिज थोड़ी करेगा। यहाँ पर उसकी मम्मी बोल रही थी कि उसे मनाना होगा वरना वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। अब पता नहीं मिस्टर पियामोस क्या क्या सोच रहे हैं, उनकी शक्ल पे तो ऐसा लगता है कि उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार ना अपने बिजनेस और अपने स्टेटस पे।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर आकाश अपनी मॉम को ना चेक बुक लेके दिखाती है और वो बोलती कि ये मैंने खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती कि ये टाई का पैसा है ना, मतलब टाई के साथ तुमने काम करके कमाया है ना। वो बोलती कि मॉम आपको कैसे पता चला। उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम रात भर ऐसे वीडियो कॉल पे बात करोगी और ऐसे डिस्कस करते रहोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। बेटा बस इतनी सी बात याद रखना, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो इंसान है जिसको तुम्हारे पापा सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, या फिर तुम्हारा भाई के साथ इतना कुछ किया उसने, तो उस टाइम पे क्या होगा। यहाँ पर हमारी हीरोइन आकाश बोलती है कि मॉम आपको पता है ना ये लोग कैसे है, इन लोगों ने कभी भी हम लोगों को ना एजेंट फैमिली सब करनी नहीं है, तो हम खामखा अपने आप को यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करें, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर आकाश की मॉम बोलती कि क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पापा के बारे में, वो हमें इतने आसान से यहाँ से जाने नहीं देंगे, ऐसा वो बोल रही थी। सो हमें देखा जाता है इस ड्रामे का लास्ट सीन, मतलब इस एपिसोड का। यहाँ पर ओवन बोलता है कि तुम उस पैसे का क्या करोगे। टाई बोलता है कि मैं अपने केस को रीओपन करना चाहता हूँ और मैं एक लॉयर को हायर करूँगा जो अच्छे से एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैंने जब जब शांति को देखा है ना उसके आंखों में एक गिल्ट दिखाई देता है, कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है और मुझे वही पता लगाना है। यहाँ पर ओवन बोलता है कि तुम श्योर हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर ये केस रीओपन होगा तो क्या क्या होगा। यहाँ पर टाई बोलता है कि मुझे पता है अच्छी तरह से, अगर ये केस रीओपन होगा तो मेरे पेरेंट्स को जस्टिस मिलेगा, जो जस्टिस मिलने में 2 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है और मैं इस बार ना पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपने मम्मी पापा के एक्सीडेंट के पीछे का राज जान के रहूँगा और मैं इस टाइम पे एक लॉयर हायर जरूर करूँगा, ऐसा वो बोल देता है। हीरोइन के पापा हीरोइन को बुलाते हैं और वो एक कंपनी के बारे में बोलते हैं विच वॉज यांग थाई बिजनेस, जो मिस्टर यांग का कंपनी था और उन लोगों के साथ अगर इस बार डील हो पाएगी तो यहाँ पर मिस्टर पियामिस की कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिलने वाला था। और मिस्टर यांग ने इस टाइम पे उन लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए हाँ बोल दिया था। बेसिकली एक ऐसा फ़ायदा देने वाला इंसान था मिस्टर यांग जो यहाँ पर पियामिस की कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकता था। तो हम देखेंगे कि ये लोग क्या करने वाले हैं, मिस्टर यांग क्या या हम उसको हेल्प करेंगे या फिर नहीं, या फिर क्या क्या हमें आगे देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तक वेट करना पड़ेगा। तो गाइस मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लिख दो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।